शुएब शाहीन माहिर कानून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर आपके कमेंट्स चाहूंगा, आज जो बिल पेश किया गया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो सिवाय इस बात के कि इनको और कोई चीज़ है ही नहीं कि हर वक्त ये डिफेंस कर रहे हैं। एक तरफ तो ये आइन की गोल्डन जुबली बना रहे हैं, जितना आइन की गोल्डन जुबली बनाने के ऊपर ये खर्चे कर रहे हैं, काश के इससे आधा खर्चा आइन की अमलदारी पे खर्च कर लेते तो पंजाब और KPK में इलेक्शन हो जाता। इन्होंने फैसला किया हुआ है, ये माफिया की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये जमहूरी ताकतों और जमहूरी हुकूमतों की तरह बिहेव नहीं कर रहे, और ना ही इन आइन पे अमल दरामद इनका कोई सब्जेक्ट है। इन्होंने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हमने नहीं मानना, हमने उसके लिए कंप्लायंस नहीं करनी, हमने उसके लिए हर वो हरबा इस्तेमाल करना है कि जिसके ज़रिए हम या सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर सकें या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई कर सकें, और उसके लिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। और दरअसल वो इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। इलेक्शन में उनको नज़र आ रहा है शिकस्त फाश, और इस वजह से वो आज उनको जो उन्होंने कंडक्ट एक साल में किया है और जिस तरह गवर्नेंस की है, अब देखें कि स्पीकर साहब आज तकरीर फरमा रहे थे, बाकी सारे लोग भी, कि आइन हमारे लिए बहुत कुछ है और आइन की वजह से हम बैठे हुए हैं और आइन से ही हम पावर्स डिराइव कर रहे हैं, और आइन कहता है कि मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए ही उमूर ममलकत चलाए जाएंगे। तो वह उसी आइन की ही शिक के मुताबिक इलेक्शन होने हैं ना 90 डेज में, वहाँ नॉमिनेट्स के जरिए बिठाएंगे क्या वो मुंतखब नुमाइंदों के बगैर आपने? अच्छा शुएब शाहीन साहब, बिल अभी कुछ देर में पेश किया जाएगा, लेकिन मैं आपसे चाहूंगी थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा। आइन का आर्टिकल 68 बताया जाता है कि वो जजेस के किरदार पर या उनके तर्ज अमल पर बात करने से भी मना करता है। तो ये बिल जो पेश किया जा रहा है तो सलीहन खिलाफ वर्जी की जा रही, खिलाफ आइन नहीं है ये? देखिए, एक तो है कि आर्टिकल 68, उसकी हद तक तो यह है कि उनके कंडक्ट के ऊपर डिस्कशन नहीं की जा सकती। जो ये जो बिल की पेश होना है, ये बिल बेसिकली ये आर्टिकल 184, 185, 186 की खिलाफ वर्जी है। यानी जो पावर सुप्रीम कोर्ट की हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपलेट जुरिस्डिक्शन और उसकी रिव्यू की जुरिस्डिक्शन, ट्रांसफर ऑफ केसेस की जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जब उसके अंदर कदगन लगाएंगे या कोई राइट देंगे या लेंगे या उसकी पावर्स को कर्टेल करने की कोशिश करेंगे या उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करेंगे, तो वो फिर आपने अमेंडमेंट करनी है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और उसमें 4th शेड्यूल इनको मना भी करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ कर पाएंगे, और अगर ये इन्होंने कुछ किया भी तो और एक चीज और भी है शुएब साहब कि आज जिस तरह जस्टिस फाइज ने स्पीच की है पार्लियामेंट में आके, इस पर मैं चाहूंगी, मेरा नहीं ख्याल कि माजी में हमने कोई ऐसी मिसाल देखी है, ये पहली बार है। मेरा ख्याल है ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये पहली दफा है। पहली बात तो ये है कि ये काजी फाइसा साहब बड़े ऑनरेबल जज हैं, उनको जाना नहीं चाहिए था, और इन हालात में, इन डिस्प्यूटेड इश्यूज के ऊपर, इन डिस्प्यूटेड मामलात में, कि जब ये पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मजाक उड़ा रही है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई कर रही है, तो इन हालात में काजी साहब का वहाँ स्पीच करना बहरहाल एक तो सर आप इसको कैसे समझते हैं कि क्या कोई पैगाम दिया जा रहा है इस वक्त? आइन की गोल्डन जुबली के हवाले से उस प्रोग्राम और उस फंक्शन के हवाले से गए थे ना, उनका तो कोई और मतमय नजर या और मकसद नहीं था। लेकिन काजी साहब जैसे सीनियर और सीनियर मोस्ट जज का मकाम ये था कि उनको इस इन्विटेशन को कबूल नहीं करना चाहिए था, कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस कि ये वो पार्लियामान है जो आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ हरकतें कर रही है, आइन की पामाली करने के लिए अपनी खुशी महसूस कर रही है, जो आइन के पे अमल दरामद। अब सर एक और चीज भी आपसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पूछना चाहूंगा, मुज़ाकरात के हवाले से बात की गई है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से कि जो हुकूमत है वो अपोजिशन से मुज़ाकरात करे। आगे जो आप देखते हैं मामलात का हल मुज़ाकरात ही हैं? देखिए, मामलात का हल तो मुज़ाकरात ही बनते हैं, इससे पहले बनते थे, आज नहीं। मुल्क को जिस अंजाम पे इन्होंने पहुंचा दिया है, ये मुज़ाकरात तो पहले दिन होने चाहिए थे, लेकिन मुज़ाकरात कैसे होंगे? ये एक माफिया का रूप धार चुके हैं। PTI इलेक्शन चाहती है, आइन पे अमल दरामद चाहती है। इमरान खान ने तो मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, उसने कहा जी मैं सिर्फ एक मौजू पे मुज़ाकरात करूंगा, वो है इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं जो आइन का तकाजा है, और अगर सारे इकट्ठे कराने हैं, नेशनल असम्बली तोड़ें और इलेक्शन दे लें। और ये खुद कहते थे कि आप दोनों सूबाई असम्बलियों के आप नेशनल असम्बली का इलेक्शन चाहते हो, दोनों सूबाई असम्बलियों को आप तोड़े, अगले दिन हमसे इलेक्शन ले लें। तो ये कौन से किया हुआ वादे से ये मुकर गए।
तो मुज़ाकरात तो हल है, लेकिन इन्होंने मुज़ाकरात करना नहीं है, मुज़ाकरात इनका मकसद नहीं है। मुज़ाकरात से इनको मौत नज़र आ रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इलेक्शन में ये जाएंगे तो इनको शिकस्त फाश होगी, और इसके लिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, खास सुप्रीम। अच्छा, इसमें शुएब साहब एक चीज़ और मैं चाहूँगी इस पर आप रहनुमाई कीजिएगा कि अभी जब ये करारदाद पेश की गई जिस पर 42 अरकान ने दस्तखत किए, फिर ये बातें काफ़ी डिस्कस हुई कि किसी भी आला ओहदेदार ने कोई दस्तखत नहीं किए, तमाम रिजर्व सीटों वाले थे जिन्होंने दस्तखत किए। तो ये जो करने की कोशिश की गई, यानी कि इन्हें इसका भी मालूम है कि आगे आने वाले वक्त में इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती है, लिहाजा फॉर द सेफ साइड ये करवाया जाए। मेरा भी यही आइडिया है कि ये जो 42 अरकान के साइन कराए हैं और ये इनको कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए मकसद इनका सिर्फ ये था, इनको सब पता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। शहबाज शरीफ या काबीना वाले लोग ये जेल में जाएंगे, इनके खिलाफ एक्शन होगा, ये नाअहली भी भुगतेंगे, और जो लोग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ जो रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं वो भी इसकी जिम्मेदारी, इसकी जद में आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सब जानते पूछते इन्होंने किसी मिनिस्टर ने और किसी वजीर और मुशीर ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, और इसकी वजह से नहीं किए। उन लोगों को इसलिए कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए आगे किया है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट के लिए, इसलिए कि अगर गरीब और कमज़ोर आदमी को गलती करे तो उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद कराती है। आज अगर मुख्तदर तबके और हल्के और ये ताकतवर लोग जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट आइन से मावरा समझ रहे हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को ये साबित करना है कि ये कानून सबके लिए बराबर है, आइन सबके लिए बराबर है, आइन की पामाली कबूल किसी सूरत नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन को प्रिजर्व करने और आइनी हुकूक को लोगों को पहुंचाने की कसम उठाई हुई है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये जो ताकतवर तबके और हल्के हैं उनके ऊपर भी कानून। अच्छा, और इसमें शुएब साहब जो हमारी वकला बरादरी है उस पर भी एक भारी जिम्मेदारी जो है वो आयद हो जाती है, या फिर जिस तरीके से ये सारा कुछ किया जा रहा है, सुतून है ये जमहूरियत का, और उसके बावजूद ये टकराव महाजराई, इसमें स्टैंड लेना पड़ेगा, जाहिर है। देखें, वकला की 99% लोग इस सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं, वो आइन के साथ खड़े हुए हैं, वो कानून के साथ खड़े हुए हैं, वो जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं। वो जो इत्तेहादी जमातें और PTM की जमातें जो कि माफिया का रोल अदा कर रही हैं, उनको खुल के क्रिटिसाइज कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम एक आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ है, और जिसकी रेजोल्यूशन आपने देखी होगी और पढ़ी होगी। वहाँ 96 बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स ऑल ओवर पाकिस्तान ने अटेंड किए हैं, और उन्होंने यूनानिमसली मौजूदा हुकूमत के ये जो गैर आइनी इक़दामात हैं उनको मुस्तरद किया है, उस बिल को भी मुस्तरद किया है, और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ खड़े होने का। सर, अब यहाँ पे अब एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जो इस वक्त करंट सूरत हाल बनी हुई है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी जारी है, बिल पेश अब से कुछ देर बाद कर भी दिया जाएगा। आप समझते हैं कि सारा सिनेरियो जो है ये इस चीज का गमाज है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने आके खड़ी होना चाह रही है? देखिए, पार्लियामान तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो नहीं सकती, क्योंकि आइन ने ये हर किसी की अपनी पावर्स बता दी हैं। मुकर्ररा की अपनी पावर है, लेजिस्लेशन जिसको कहते हैं लेजिस्लेचर, और इसकी जो अदलिया की है वो अपनी पावर्स हैं, एग्जेक्टिव की अपनी पावर्स हैं। अब मुकर्ररा जो है वो अदलिया की पावर्स खुद नहीं ले सकती। अदलिया ने आइन की तशरीह करते वक्त और आइन पे अमल दरामद करने का कह दिया है, आइन के खिलाफ अमल दरामद, आइन और अब करवाना उनका काम है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।